उस आदमी ने भेड़ों के लिए भूसे का एक ढेर फेंका, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसमें चूहे मारने की दवा का एक पैकेट मिला हुआ था। बाड़े में मौजूद भेड़ों ने जहर का पूरा पैकेट खा लिया। अगले दिन उस आदमी के घर पर एक शादी थी। उसने मेहमानों के लिए दावत तैयार करने के लिए बाड़े में मौजूद सभी भेड़ों को मार डाला। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह सुगंधित भेड़ का सूप वास्तव में जानलेवा जहर था, क्योंकि गांव वाले बेसब्री से सूप का इंतजार कर रहे थे। उस आदमी के पास एक कुत्ता था जो अचानक सूप के बर्तन पर बेतहाशा भौंकने लगा। मेजबान ने सोचा कि कुत्ते के भौंकने से मेहमानों का मूड खराब हो रहा है, इसलिए वह आदमी के पास गया और उसे अपने कुत्ते को नियंत्रित करने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी हिचकिचाया। वह जानता था कि कुत्ता बिना किसी कारण के कभी नहीं भौंकता। उसे लगा होगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से सभी को चेतावनी दी कि सूप में जहर है। यह सुनकर बगल के दरवाजे पर रहने वाला बूढ़ा आदमी तुरंत परेशान हो गया। उसने उस आदमी को शादी में आमंत्रित किया था, लेकिन अब उस पर सूप में जहर मिलाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा था। बूढ़े आदमी को क्रोधित होते देखकर आदमी को पता था कि उसने अतिशयोक्ति की है, इसलिए वह असहाय होकर बूढ़े आदमी को सूप का कटोरा उठाते और मेहमानों के लिए लाने की तैयारी करते हुए देखता रहा। उस क्षण कुत्ता अपने संयम से मुक्त हो गया और बूढ़े आदमी पर झपट पड़ा। उसके टखने को काटते हुए सूप हर जगह फैल गया। यह दृश्य देखकर गांव वाले दंग रह गए। हर कोई अनुमान लगाने लगा कि कहीं कुत्ता पागल तो नहीं हो गया। हालांकि आदमी ने जल्दी से कुत्ते को पकड़ लिया और सभी से माफी मांगी, लेकिन बूढ़ा आदमी पहले से ही गुस्से में। उसने पास में एक बड़ा सा चाकू पकड़ा और आदमी को धमकाते हुए कहा कि अगर वह कुत्ते को नहीं ले गया तो वह कुत्ते को चाकू की ताकत दिखा देगा। आदमी फिर भी जिद पर अड़ा रहा। उसे यकीन था कि सूप में जहर मिला हुआ, लेकिन गांव वालों ने उस पर यकीन नहीं किया। आखिरकार वह एक अकेला आदमी था। उसने शादी भी नहीं। हर कोई जानता था कि वह सिर्फ उस कुत्ते के लिए यह अकेला जीवन जी रहा, लेकिन कौन जानता था आदमी और कुत्ते के बीच कितना गहरा रिश्ता था। वे जीवन और मृत्यु के साथी की तरह थे। जब भी कोई खतरा होता, कुत्ता हमेशा सबसे पहले आगे बढ़ता। आदमी को एक बार की बात याद आई जब एक जंगली कुत्ते ने एक छोटी लड़की को निशाना बनाया। उसने उसे बस चिल्लाना था और कुत्ता तुरंत उस जंगली कुत्ते पर झपट पड़ा। फिर भी उसे गांव वालों ने दोषी ठहराया। लड़की की मां ने उस पर आरोप लगाया कि उसने अपने कुत्ते को अपनी बेटी को परेशान करने दिया और उसे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि जब आधी रात को चोर आया तो कुत्ते को कुछ गड़बड़ लगी और उसने चोर को डराने के लिए तुरंत भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन उसका भौंकना इतना तेज था कि पड़ोसी जाग गए। बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी ने उस आदमी को ऐसे बेकार कुत्ते को पालने के लिए दोषी ठहराया जो हर समय सिर्फ परेशानी ही पैदा करता है। लेकिन अगर कुत्ता न होता तो अब तक उनके जीर्ण शीर्ण घरों में लूटपाट हो चुकी हो। बूढ़े आदमी का बेटा आधी रात को शराब के नशे में घर आया और कुत्ते को घायल करने के लिए पत्थर फेंका। कुत्ता सिर्फ उन्हें डराना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था, लेकिन फिर से भौंकने से पड़ोसी जाग गए। उन्होंने गुस्से में आदमी से कुत्ते को उन्हें बेचने की मांग की। इस उपहास का सामना करते हुए आदमी चुपचाप कुत्ते को वापस अंदर ले गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुत्ते की सुरक्षा के बिना एक चोर ने कुत्ते को जहर देने के इरादे से यार्ड में चूहे मारने की दवा बिखेरने का मौका पकड़ा। लेकिन गलती से उसने इसे गलत जगह रख दिया और चूहे मारने के जहर के पैकेट ने पूरे गांव के लिए लगभग तबाही मचा दी। अगली सुबह जब वह आदमी कुत्ते के घावों पर पट्टी बांध रहा था तो बूढ़ी औरत ने उसे एक निमंत्रण दिया, जिसमें उसे अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए कहा गया। आदमी ने अनुरोध किया कि कुत्ता भी साथ आए। बूढ़ी औरत अनिच्छा से सहमत हो गई। आखिरकार उसे दावत से मिलने वाले पैसे की जरूरत थी। वह खुशी खुशी भेड़ों को खिलाने चली गई, क्योंकि भेड़ों को अगले दिन उत्सव के लिए काटा जाना था। लेकिन उसने घास में छिपे चूहे मारने के जहर पर ध्यान नहीं दिया और भेड़ों ने दावत के दिन तक खुशी खुशी इसे खाया।